हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमारा वो पेपर पैटर्न के ऊपर है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है, जो मैथमेटिक का पेपर है, इस रियाजी का पेपर है, जो मैथ्स का पेपर है, वो सवालात किस तरह आएंगे, कितने सवालात आपको करना है, कौन से सवालात के कितने मार्क्स है, वो अभी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जिसे आप पेपर पैटर्न करते हैं कि पेपर पैटर्न आपका किस तरह आएगा, बोर्ड का पेपर पैटर्न जो है वो किस तरह आएगा, उसके बारे में यहां पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूसरे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि पेपर पैटर्न किस तरह है। मार्किंग स्कीम जो है वो आपकी चेंज होगी, मतलब कौन से सबक में से कितने सवाल आएंगे, क्योंकि आपके कोविड-19 की वजह से जो 2020 के जो पेपर है बच्चों, वो अभी यहाँ पर जो है उसमें कई सिलेबस जो है कम कर दिया गया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री उसका जो कुछ कम नहीं था, लेकिन अभी 6.2 के कुछ सवाल जो है कम किए गए हैं। उसके बाद मेंसुरेशन यानी मसाहत, इस पूरा सबक कट है, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। शुमारियात स्टैटिस्टिक्स उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके बाद आपकी जो माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें से भी कुछ नहीं आने वाला है बच्चों। तो बहुत सारा सिलेबस जो है आपका उसमें कट हो गया है। मैंने उसका जो वीडियो बनाया है आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप रिड्यूस सिलेबस दे सकते हैं कि कितना रिड्यूस हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन पैटर्न कैसा है, मतलब किस तरह जो है आपका पेपर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न किस तरह आने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चंस आपको पता है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। 5 सवालात आपके पेपर में रहेंगे मैथ्स के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो रहेगा आपको सॉल्व एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे एक सवाल रहेगा, उसके 4 जवाब रहेंगे, एक जवाब आपको चुनकर उसमें से लिखना है। आप पूरा सेंटेंस, पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन नंबर, जैसे सवाल नंबर ए, अगर आपको लगता है कि पहला ऑप्शन सही है तो नंबर 1 डालिए और लिखिए ए, और जो ऑप्शन है उसका नंबर लिख दीजिए, या जो ऑप्शन में जो जवाब है वो लिख दीजिए। पूरा जुमला लिखकर उसको खाली जगह या उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से चारों के चारों करना है। अगर आपने एक छोड़ दिया तो 1 मार्क्स कट जाएगा। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो इसके मार्क्स जो है बच्चों वो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो आपको 4 मार्क्स यहां पर हासिल होंगे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसलिए 4 मार्क्स में से 4 मार्क्स आपको हासिल करना जरूरी है। और ये सवाल आपके तो जो टेक्स्ट बुक में, आपकी जो किताब में है वही आने वाले हैं, उसको अच्छी से पढ़िए। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 में ए जो ये हो गया एमसीक्यूज। सवाल नंबर 1 का बी जो रहेगा हमारा, वो सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। 4 सवाल दिए रहेंगे और चारों करना है। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं कि 5 में से 4 करना है, इस तरह कोई सवाल नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से आपको चारों सवाल आपको हल करना, हर एक के 1 मार्क्स है। तो यहां भी आपको 4 मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होने वाले हैं, है ना। ये सवाल आसानी आने वाले हैं, इसके बेफिक्र रहिए। तो ये 8 मार्क्स के सवाल आप अगर आसानी से हल कर लेते हैं तो मैं समझता हूं आप इसको एग्जाम में पास हो जाओगे। जो कमजोर बच्चे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए, फिर से बता रहा हूं, जो कमजोर बच्चे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं। अगर आप ये 4 एकदम कंप्लीट अच्छे से कर देते हैं तो आप पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बच्चों। हाँ, ये याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, आपको एक्टिविटी रहेगी, है ना। जो बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, आपने किताबों में देखा होगा, तो वो बॉक्स के सवाल, एक सवाल 2 मार्क्स का आएगा। तो आप डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 बॉक्स आएंगे और एक बॉक्स जो रहेगा वो जो रहेगा हाफ मार्क्स का रहेगा। तो यहां पर कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटी आउट ऑफ 3, 3 जो है अमली काम दिए जाएंगे, 3 एक्टिविटी दी जाएगी आपको, उसमें से आपको 2 करना है और एक एक्टिविटी के आपको मार्क्स रहेंगे 2, यानी ईच 2 मार्क्स का, एक सवाल 2 मार्क्स का रहेगा। 4 खाली बॉक्स रहेंगे, 4 खाली बॉक्स अगर आप भर देते हो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 2 खाली बॉक्स आप भरते हो, 2 चौखट को आप 2 चौकोन को अगर आप पूर्ण कर देते हो सही तरीके से तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 3 चौकोन आप पूर्ण करते हो, 3 बॉक्स अगर भर देते हो तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा और चारों भर देते हो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ये रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये ए है ना। अब इसके जो है
आपको 3 दिए जाएंगे, उसमें से 2 करना है। एक ऑप्शन है, जो आपको 2 अच्छे लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, वो 2 करना है, और हर एक के 2-2 मार्क्स है, तो ये 4 मार्क्स हो गए आपके, और 6 में से आपको मतलब 4 मार्क्स हासिल करना है। ठीक है, चलिए इसका बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। 5 सवालात में से आपको 4 सवालात हल करने हैं। अब 5 सवालात कौन से रहेंगे? ये सवालात रहेंगे आसान वाले, 2 मार्क्स का एक। तो आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं। तो 2 चौक 8, 2 4 जा 8, तो एक सवाल 2 मार्क्स का रहेगा, तो 8 मार्क्स के ये यहां पर सवालात रहेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के ये सवालात यहां पर रहेंगे, और 8 मार्क्स आपको 10 में से 8 मार्क्स हासिल करना है। यानी ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स है, लेकिन 8 मार्क्स के सवालात आपको 4 सवालात करना है, एक के 2 मार्क्स है। ये कौन से? सवाल नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब देखिए यहां पर आपके कुल मार्क्स कितने हो गए? ये 8 और ये 4 4 4 12 8 20 मार्क्स का पेपर आपका सवाल नंबर 2 में हो जाता है बच्चों। आधा पेपर आपका यही हो जाता है। और ये जो सवालात है आपके, बहुत आसान सवालात आते हैं, बहुत आसान रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें आपकी स्टडी होना चाहिए। जो छोटे छोटे सवालात है, मैं बताऊंगा कौन कौन से सवाल आपको अच्छे से करना है, तो वो सवालात अगर आप हल करके जाते हो तो आपके ये 20 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। फिर आपको तो पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, बल्कि आप आगे स्कोर कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, तो अगर सवाल नंबर 2 भी आपने कंप्लीट कर लिया तो आप तो पास तो हो ही गए कैसे भी। या अगर ये भी कर लिया और ज्योमेट्री में कुछ नहीं भी लिखा तो भी पास हो जाओगे। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूं ऐसा लिखना नहीं है, कुछ नहीं भी लिख कर आएगा ऐसा नहीं, लेकिन आपको करना है पूरा पेपर। ठीक है बच्चों, मैं आपको चांसेस बता रहा हूं कि आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। मैथ बहुत आसान है, आप आसानी से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहेगा? ये भी एक्टिविटी रहेंगी, ये भी अमली काम रहेगा। अब ये अमली काम एक ही करना है आपको, 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक करना है आपको। 2 अमली काम में से अगर एक करते हैं आपको 3 मार्क्स का एक अमली काम, तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। 6 मार्क्स में से आपको 3 मार्क्स यानी आपको हासिल करना है यहां पर। ठीक है, एक के 3 मार्क्स है, एक ही करना है आपको। 2 रहेगा, उसमें से एक करना है। सवाल नंबर 3 का एक एक्टिविटी करना है। अब यहां पर जो बॉक्स रहेंगे वो 6 बॉक्सेस बने हुए रहेंगे, 6 खाली बॉक्सेस रहेंगे। उसमें से अगर एक भरते हैं तो आधा मार्क्स, 2 भरते हैं तो 1 मार्क्स, 3 भरते हैं तो 1.5 मार्क्स, 4 बॉक्स भरते हैं तो 2 मार्क्स, 5 भरते हैं तो 2.5 मार्क्स। ठीक है, अगर आप इतने और 6 भरते हैं तो आपको 3 मार्क्स। तो सिर्फ बॉक्सेस भरना है आपको, पूरा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसा सवाल है वैसा उतारना है, और खाली बॉक्सेस में क्या आएगा वो भरना है आपको। तो ये एक्टिविटी हो गई। तो यहां पर सवाल नंबर 3 के ए में एक्टिविटी रहेगी, जो अमली काम रहेगा। अब बी में देखते हैं, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। 2 सवाल करना है आपको, लेकिन 4 दिए जाएंगे। देखो ऑप्शन बढ़ गया यहां पर, 4 सवाल में से 2 सवाल आपको हल करना है यहां पर। ये सवाल जो रहेंगे 3 मार्क्स का एक सवाल रहेगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का एक सवाल। तो आपको करना कितने? 2, तो कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, दिए कितने जाएंगे? 4, है ना, लेकिन वो 12 मार्क्स से रहेंगे, उसमें से आपको 6 मार्क्स यहां से हासिल करना है। मतलब आपको यहां पर 2 सवाल हल करना है और 6 मार्क्स हासिल करना है। 3 मार्क्स का एक सवाल ये रहेगा। ठीक है, ये मीडियम रहेगा, ये ज्यादा आसान भी नहीं रहेगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा, मीडियम सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर मुकम्मल हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा बच्चों कि यहां पर आपको देखिए रेड कलर से लिखा हुआ मैंने, रेड कलर से, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन आउट ऑफ 3। 3 सवाल रहेंगे, उसमें से 2 करना है आपको। अब 3 सवाल में से अगर आप 2 करते हैं तो हर एक सवाल के 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स। तो कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? 2 सवाल अगर आप करते हैं तो यहां पर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो सवाल है मैंने रेड से क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये हार्ट्स के जमरे में आते हैं, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यानी आपको सोचना पड़ेगा इस सवाल को हल करने के लिए। ये थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, ये मुश्किल सवालात रहते हैं, ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेंगे, जो आपकी किताब में नहीं रहेंगे, लेकिन किताब से ताल्लुक रखते हुए रहेंगे, बेस वही रहेगा। आपकी किताब में जो सवालात है वही सवालात के वो बेस के ऊपर रहेंगे, लेकिन किताब के अंदर वो सवालात नहीं रहेंगे, ये सवालात आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। तो ये ऐसे सवालात 2 सवालात आपको करना है 8 मार्क्स के लिए। तो ये सवाल नंबर 4 है हमारा। अब इसका देखिए सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है हमारा, तो ये 12 मार्क्स के लिए, उसमें से 8 आपको हासिल करना है। सवाल नंबर 5 ये जो है आखिरी सवाल है, सॉल्व एनी 1 सब क्वेश्चन ऑफ आउट ऑफ 2।
2 सवाल दिए जाएंगे और एक करना है, सिर्फ एक ही करना है 2 में से, और इसका एक करने के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 3, और यहां पर 3 मार्क्स आपको हासिल करना है 6 में से। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया। अब अगर आप टोटल करते हो ये जो ब्लू लाइट जो ब्लू मार्क्स है, तो ये आपको मिलेंगे टोटल ये 40 मार्क्स मिलेंगे, और ये जो रहेंगे 60, यानी ऑप्शन के साथ, मुतबादिल के साथ, ऑप्शन के साथ जो पेपर रहेगा आपका 60 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपको करना कितना है 40 मार्क्स का। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूं। तो पेपर आपको 40 मार्क्स का यहां पर ये कंप्लीट होता है। तो अगर आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा ना, जो मैंने ग्रीन से लिखा, ये रहेगा कंस्ट्रक्टिव नेचर, हाँ स्किल वाला सवाल रहेगा। इसमें आपको खुद कुछ ना कुछ करना है, वो कैसे है मैं आगे बताता हूं। तो ये पेपर पैटर्न है आपका, आप इसका समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए अच्छी से। इस तरह आपका पेपर जो है बोर्ड का पेपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ये जो बताया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री में जो रहेगा, सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, ज्योमेट्री में जो रहेगा, वन ऑफ द सब क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एंड प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये लिख लो आप कहीं पर भी जो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 1-2 सवाल में से एक सवाल जो रहेगा, देखिए मैं बता देता हूं फिर से आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का बी में 2 सवाल आपको करना है, एनी 2 4 में से। तो ये 2 सवाल जो रहेगा ना आपका, इसमें से एक सवाल, 4 में से एक सवाल आपका मसला रहेगा। फिसागोरस का मसला हो गया, मुस्तकिमुल मोइज ज़रबतुल अज़ला का मसला हो गया, कौसी जाविये का मसला हो गया, है ना, ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला हो गया। ठीक है, वो 30 60 90 का ये तो आने वाला नहीं। तो ऐसे मसले जो है वो आपको यहां पर एक आएंगे, यानी आपको अभी से मालूम हो गया एक सवाल कौन सा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के बी में। ठीक है, तो वो सवाल जो रहेगा वो आपका वो रहेगा मसला, है ना। तो मसले के ऊपर एक सवाल रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी में एक सवाल मसला रहेगा, ये याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो आते हैं, दिस क्वेश्चन शुड बी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक बट बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड आल्सो चैलेंजिंग। तो ये क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो किताब के बाहर के रहेंगे, लेकिन किताब के बेस पे रहेंगे, लेकिन चैलेंजिंग रहेंगे, ये याद रखिए, यानी हार्ड जिसको बोलते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, दिस क्वेश्चन शुड बी क्रिएटिव फॉर विच शुड बी रिस्पॉन्स एज फॉलो। जो मैंने बताया था आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेंगे आप यहां पर आपको नजर आएगा, मैं जरा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक सवाल करना है और 3 मार्क्स के लिए है। और यही सवाल कैसा रहेगा वही बता रहा हूं मैं यहां पर, कि दिस क्वेश्चन शुड बी क्रिएटिव फॉर विच शुड बी रिस्पॉन्स एज फॉलो, मतलब क्रिएटिव रहना चाहिए, यानी आप खुद कुछ उसमें करना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए। तो वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे मैं बताता हूं। देखिए, एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट, यानी आप लोगों से उम्मीद की जा रही है टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यू। सौमत जब लिखते हैं ना, आप मराठी में सौमत लिखते होंगे, इंग्लिश में पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते होंगे, ऐसा मैथ्स में आप खुद से कुछ करना चाहिए, ये करने का मतलब है। टू ड्रॉ फिगर एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, आपको एक मालूमात दी जाएंगी, उससे आपको शक्ल बनाना है। टू कंप्लीट इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन, आधा हिंदी से अमल दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना है। टू कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट, आपको फ्लो चार्ट दिया जाएगा, मतलब ऐसा टी डायग्राम की जैसा, या ऐसा कोई आपने देखे होगा फ्लो चार्ट रहता है, आप बॉक्स रहता है, खाली रहता है, आपने कई सब्जेक्ट में भी देखा होगा, मैथ्स में भी है, आप देखेंगे तो वैसा फ्लो चार्ट हो सकता है। कंस्ट्रक्ट अ प्रॉब्लम गिवन इंफॉर्मेशन और सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएंगी, एक सवाल दे दी जाएंगे, उसको सवाल बनाना है, आपको एक मालूमात दी जाएंगी, उसके ऊपर से आपको सवाल बनाना है। मुरब्बई मसावात का है, 2 मुतगैर खत्ती मसावात के, ऐसे सवाल आपको वहां पर बनाना है खास तौर से ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसके कई सारे जवाबात हो। तो ये सब जो है क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह के जो सवालात है वो आने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे रहते हैं, हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी, दोनों हॉट्स के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी इजी क्वेश्चन आपको 40% आएंगे। 40% मतलब आप 60 का 40 निकाल दीजिए, 6 चौक 24 मार्क्स के जो इजी क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम क्वेश्चन ये भी 24 मार्क्स के रहेंगे। बाकी 20% जो रहेंगे 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर 12 मार्क्स के 24 तो हो गए आपके पास, कितने हो गए 24 48, और ये 12 मार्क्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हो गए 60। तो 60 मार्क्स के पेपर में से अगर हम 40 मार्क्स का पेपर लेते हैं, मतलब पेपर तो 40 मार्क्स का ही करना है आपको,
पेपर 40 मार्क्स का ही रहता है, तो 40 मार्क्स में से 16 मार्क्स का इजी क्वेश्चन रहेंगे, 16 मार्क्स के मीडियम क्वेश्चन रहेंगे और 8 मार्क्स के जो है वो हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। 16 मार्क्स कितने हो गए, 32 और 8 40। बात समझ में आ गया? तो ये 16 मार्क्स, ये 16 मार्क्स और ये 8 मार्क्स। तो हाँ, इजी क्वेश्चन 16 मार्क्स, मीडियम क्वेश्चन 16 मार्क्स। अगर 16 मार्क्स का भी आप करके आ जाते हो, जो बच्चे डरते हैं मैथ से, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो बच्चे डरते हैं अगर वो 16 मार्क्स का भी करके आते तो पास हो जाएंगे आसानी से, ठीक है, यानी इजी क्वेश्चन भी करके आ गए तो, ठीक है। अब क्या आपसे पूछा जाएगा, मतलब सवाल कैसे टाइप के रहेंगे, तो टाइप जो रहेगा नॉलेज, मतलब आपको कितनी मालूमात है, आपको कितनी नॉलेज है, ऐसे सवाल 20% आएंगे, है ना। जैसे आपके इबारती सवाल आता है, वर्ड प्रॉब्लम, है ना, ये नॉलेज के ऊपर रहते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं इबारती छोड़कर भी। अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी कैसी है, आप कैसे समझ सकते हैं सवालात को, क्या समझ के आप उसके अंदर हल कर सकते हो, ऐसे सवाल 30% आएंगे। एप्लीकेशन, इस्तेमाल करना है, जैसे आपने मुरब्बे मसावत पढ़ा तो उसका इबारती सवालात, उसके वर्ड प्रॉब्लम, वो एप्लीकेशन है। जैसे आप कोई सवाल दे दिया उसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करना है, तो ये एप्लीकेशन है, मतलब इस्तेमाल करने वाले सवालात। ऐसे सवालात 40% आएंगे और मैथ्स 2 में 30% आएंगे। स्किल, जो मैंने बताया हॉट्स, जहां पर आपकी स्किल कि आप खुद क्या कर सकते हो, ऐसे सवाल 10% मैथ्स 1 में रहेंगे, 20% मैथ्स 2 में रहेंगे। तो बच्चों ये आपके जो है पेपर पैटर्न था। पेपर पैटर्न के साथ मैंने कैसे सवाल कितने परसेंट आने वाले वो भी बताया हूं। पेपर पैटर्न को आप सिर्फ ध्यान में रखिए, ये सब आप ध्यान में मत रखिए जो बताया मैंने, मत रखिए जो मैंने बताया, सिर्फ आप यहां तक याद रखिए कि जो मैंने बताया ये आपको अच्छे से आपको इसको समझना है, और ये पेपर पैटर्न आपको अच्छे से समझना है कि कौन से सवालात कितने मार्क्स के हमको आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई सवाल आते हैं तो आप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछकर मुझको बता सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करोगे और शेयर भी करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।